ने जंगल में एक जान की गंध खा रही है। लगता है यहाँ कोई इंसानी पिल्ला आया है। मंत्री, जाओ उस इंसानी पिल्ले को ढूंढ के आओ। पापा, 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 हमें छोड़ दो। जंगल बात चली है, पता चला है, जंगल में बच्चे आए। महाराज, हम इंसान के बच्चों को ले आए। अच्छा, तो ये है वो इंसानी पिल्ले, आज पकड़ में आ ही गए। नहीं महाराज, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया महाराज, हमने कुछ नहीं किया। क्या समझाओ इन्हें, जब 2.5 किलो का उठता ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। उठ जाता है, उठ जाता है। नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो महाराज। महाराज, हम यहाँ अपने माता पिता के साथ घूमने आए थे और इस जंगल में हम उनसे बिछड़ गए, हमें जाने दो महाराज, हमें जाने दो। तुम तो यहाँ घूमने के बहाने आते हो, लेकिन तुम यहाँ पे कूड़ा कचरा फैलाते हो, पेड़ पौधों को काटते हो और जंगल में नुकसान पहुंचाते हो। तुम्हें कैसे छोड़ दिया जाए? महाराज, हम इन दुष्टों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इन्हें कुछ न कुछ सजा तो देनी ही पड़ेगी। देनी पड़ेगी। नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमें जाने दो महाराज। महाराज, जरा इनको इनकी करतूतें तो दिखाओ। ये देखो तुम अपनी करतूतें। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको प्लास्टिक बाई। प्लास्टिक मोहल्ले में कूड़ा या कूड़े में मोहल्ला सब एक ही है। एक ही है। ये देश हमारा है, हम आजाद देश के जागरूक नागरिक हैं और कूड़ा फैलाना हमारा अधिकार है। हम दिल खोल कर कूड़ा फैलाते हैं, कोई कंजूसी नहीं छोड़ते। हर कोना हमारा कूड़ेदान और हर दीवार हमारी पीठदान। हमारी पीठदान। हम सब पर्यावरण को कूड़ादान बनाने में जुटे थे, जुटे हैं और जुटे रहेंगे। सब्जी लानी है प्लास्टिक, दूध लाना है प्लास्टिक, चावल लाने हैं प्लास्टिक, फल लाने हैं प्लास्टिक, अंडा लाना है प्लास्टिक और अंडा भी प्लास्टिक। ये सही है कि इन लोगों को पता नहीं कि मैं कितनी हानिकारक हूँ। मैं बारिश के पानी को धरती के भीतर जाने ही नहीं देती। और जब म्युनिसिपैलिटी वाले मुझे उठाने आते हैं तो इससे पहले जानवर इसे खा लेते हैं। अगर ऐसा है तो हम इसे जला ही डालते हैं। मैं प्लास्टिक हूँ, मुझे खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर तुम लोगों ने मुझे जलाने की कोशिश की तो मैं वायु में प्रदूषण फैलाऊंगी, पर फिर भी हर रूप में अमर रहूंगी। तो इसे गटर में फेंक देते हैं। अगर तुम लोगों ने मुझे गटर में फेंका तो मैं उसे चोकअप कर दूंगी, पर फिर भी हर रूप में अमर रहूंगी। अरे भाई, ये ऐसे नहीं मानेगी, तो इसे जमीन में गाड़ देते हैं। अगर तुम लोगों ने मुझे जमीन में गाड़ा तो मैं इस भूमि को बंजर बना दूंगी, पर फिर भी हर रूप में अमर रहूंगी। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। तो समझे तेजा? प्लास्टिक। अरे हाँ, प्लास्टिक। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको प्लास्टिक बाई। ये तो कुछ भी नहीं है, अपनी और करतूतें देखो। मैं हूँ काला, हाँ पीला, हाँ हरा, हाँ नीला। मैं हूँ गंदा नाला। क्यों चौंक गए? पहचाना नहीं? अरे मैं तो तुम्हारा बहुत करीबी रिश्तेदार हूँ। हैरान मत हो, मैं समझाता हूँ ना कैसे। जो तुम बर्तन धोकर उसका गंदा पानी नदियों में डाल देते हो, प्लास्टिक का प्रयोग करके इधर उधर फेंक देते हो, और बाथरूमों का गंदा पानी जो तुम नदियों की ओर कर देते हो, वही सब मिलकर मेरा निर्माण करते हैं। मैं वही हूँ जिससे तुम्हें गंदी बदबू आती है। मेरे ऊपर गंदी मक्खियाँ मच्छर भी बिगाते हैं, और मैं उसी से बीमारियां फैलाता हूँ।
पकड़म पकड़ी खेलता हूँ। पकड़म पकड़ी खेलता हूँ। अरे गौ माता, यहाँ कहाँ मेरे पास चली आ रही हो? तुम्हें घास खाना नहीं आता? मुझे घास खाना तो आता है, लेकिन घास तो जंगलों में होता है और इन इंसानों ने तो जंगल ही जला दिए हैं। तो मुझे भी तो जीना है, क्यों ना मैं कुछ नाले में ही ढूंढ लेती हूँ। ऐसी बात है तो खाओ खाओ और खाओ, जी भर के खाओ, तुम भी खाओ, सब खाओ, सब मरेंगे, तुम भी मरोगे। तुमने मुझे बनाया, अब मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं, क्योंकि मैं हूँ काला, हाँ पीला, हाँ हरा, हाँ नीला, गंदा नाला। गंदा नाला। तो देखी तुमने अपनी करतूतें, किस तरह तुम जंगल और जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाते हो। हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है महाराज, हमें जाने दो। हम अपने लोगों को ये समझाएंगे, उन्हें बताएंगे और उन्हें इसके बारे में जागरूक करेंगे। हमें जाने दो महाराज, हमें जाने दो। तो बताओ इनके साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। नहीं महाराज, नहीं, हमें छोड़ दो महाराज, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। शेर राजा खुश हुआ, तुम्हें माफ किया और तुम शहर वालों को समझाओगे सब चीज। तो चलो चलते हैं शहरों की तरफ। ये क्या हो रहा है? आसमान से अम्ल बरस रहा है, चेहरे की सुंदरता बदनाम होती जा रही है, चमड़ी जल रही है, सांस ली नहीं जाती, कलेजा फटने को आता है, धरती जहर उगल रही है, सारी बर्फें पिघल रही हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर छा रहा है। अब धरती अपना विकराल रूप धारण कर रही है। हम इंसानों ने सिर्फ अपने मतलब के लिए इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, अब ये प्रकृति हम इंसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सब प्रकृति को दूषित करने के कारण हुआ है। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमें प्रकृति को गंदा नहीं करना चाहिए था। वाह इंसान, कितना मतलबी है तू। आज जब बात तेरे पर आई तो तुझे इस प्रकृति की याद आ रही है। हाँ भाई हाँ, हम इंसान बहुत खुदगर्ज होते जा रहे हैं। हे मानव मत हो तू इतना खुदगर्ज, क्यों भूल रहा है आज तू अपना ये फर्ज। अगर तुम इस कदर इस पर्यावरण को हानि पहुंचाओगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम त्राहिमाम चिल्लाओगे। अगर इस कदर इन पेड़ों को काटते रहे तो जीने के लिए सांस कहां से लाओगे। अगर यूं नदी नालियों में कचरे फेंकते रहे तो बोलो ना, पीने के लिए शुद्ध जल कहां से लाओगे। अगर इस कदर इस पृथ्वी के अंदर तुम प्लास्टिक को गाड़ते रहे तो खाने के लिए शुद्ध अन्न कहां से लाओगे। ये मानव, छोड़ दे तू अपना हट, छोड़ दे तू अपने जिद को और खा मेरे साथ ये कसम, तू इस पर्यावरण को बचाने में लगा देगा अपना पूरा दम, लगा देगा अपना पूरा दम। तो भाइयों और बहनों, हमने तो समझाकर अपना कार्य पूरा कर लिया, पर क्या आपको समझ में आया? अब हम अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम तो चले इस सृष्टि को बचाने, परंतु कभी हमारा हौसला टूट गया तो पीछे मुड़ के इस बार जरूर देखेंगे कि कहीं हम अकेले नहीं।